Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, it's me Akib Raza, your mathematics teacher. So class, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अगेन वही इनवर्स फाइंड करना है। आपने 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या आपने करना है, आपने लेट करना है। लेट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने y किसके इक्वल f of x, लेट f of x इक्वल टू y। अच्छा, सेकंड इनवर्स के क्वेश्चन है, इनवर्स लाना। आप क्या करेंगे, ये f इधर आके इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y। अब बेटा इसको ना बॉक्स पे पैक कर लेंगे, ये हमें इसका बहुत फायदा होने वाला है, इसकी हेल्प लेनी है, इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन इनवर्स में चेंज होगा। अब आपने क्या करना है, अभी आपने रिसेंटली लेट किया कि क्वेश्चन में आप जहां f of x से y लिख देंगे, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। दूसरा बेटा मैंने आपको बोला है आपने x की वैल्यूज एक साइड पे रहने देनी है, बाकी दूसरी साइड पे ले से, तो ये प्लस 11 इधर आके माइनस। अब बेटा इधर x की वैल्यूज जो हैं उनको होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूला का ab प्लस b स्क्वायर चाहिए, लेकिन कोएफिशिएंट ये 2 आ रहा है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैंने फिर इधर से कॉमन लेना है, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो y माइनस 11 इक्वल टू 2 लिया कॉमन, x स्क्वायर माइनस 4x। x नहीं कॉमन लेना क्योंकि हमने होल स्क्वायर बनाना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर, माइनस 11 ओवर 2। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए इधर हमारे पास टर्म है x स्क्वायर 4x। अब इसका होल स्क्वायर बनाना है, ये एज इट a स्क्वायर माइनस इधर आ रहा है तो माइनस 2 फॉर्मूले का 2 ब्रैकेट प्लस b स्क्वायर, a इधर x ये इधर आ जाएगा। अब 2x है तो मुझे 4 लाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, इट्स मीन ये वाला 2 इधर भी आएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर था नहीं, हमने खुद से लगाया, माइनस भी कर देंगे, ठीक है। यहां तक होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये -4, ये -4 भी इधर भगा देंगे। सो ओवर 2 नेक्स्ट स्टेप में ये -4 इधर आई प्लस y माइनस 11 ओवर 2 प्लस 4 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। इधर थोड़ा सा एलसीएम लेके आसान बना लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 2y माइनस 11 प्लस 4 2 8 x माइनस 2 होल स्क्वायर y। अब ये देखें 8 माइनस 11 तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा 3, ओके। सो नेक्स्ट ओवर 2 वैसे का वैसे ही। अब बेटा स्क्वायर को भगाना है तो स्क्वायर रूट को लाना है, तो एक वर्डिंग लिखते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो बेटा इधर भी स्क्वायर रूट आएगा और उधर भी, इधर उधर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है। y माइनस 3 ओवर 2, इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, और इधर भी, इधर कैंसिल हो गए तो साइन आएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2 x माइनस 2। एक तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है, अब कंडीशन को क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी x की पॉजिटिव वैल्यूज आनी चाहिए। सो नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, आप साथ में ये हेडिंग मेंशन करेंगे कि क्यों भाई इग्नोर कर रहे हैं नेगेटिव साइन को। आप कहेंगे सेंस हमें कंडीशन दी गई है कि x क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो नेगेटिव साइन इग्नोर हो गया, पॉजिटिव y माइनस 3 ओवर 2 इक्वल टू x माइनस 2, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। और इधर मेरे पास बच गया x। अब बेटा हम यहाँ कुछ सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये वाला 2 भी इसके साथ सिंप्लीफाई हो सके। सो इसके लिए हम यहाँ इस 2 को
स्क्वायर रूट 2 बच रहा है, अगर स्क्वायर रूट सेपरेट थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, एलसीएम लेना। दो ट्रिक है, ये 4 कहीं बन जाए तो ये 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, ये नीचे 2 आएगा, मैं एलसीएम लेके 2 के साथ इसको सिंपलीफाई कर दूंगा। ठीक है, एक टर्म बनानी है, ये भी ठीक है, लेकिन आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना होता तो ये 2 को 4 बनाना है, तो मुझे ये देखें ये वाले 2 को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, 2 2 से 4। अब ये देखें खुद से ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये नीचे मैंने किया है डिवाइड, ये बात आप समझ रहे हैं, ये से कैंसिल, ये वापस रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो अब ये नीचे हो गया 4, मुझे मेरा पर्पस कंप्लीट होता दिख रहा है। अब ये स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस 3, नीचे 2 स्क्वायर, 2 2 से 4 या लिख दें, स्क्वायर लिखते हैं कि बात है, प्लस 2 ओवर इक्वल टू x। अब बेटा ये स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग आएगा तो ऊपर तो नहीं कटेगा, नीचे हट जाएगा, नीचे वाला एक 2 कट जाएगा, ये प्लस 2। अब इसके साथ भी सिंपलीफाई करना है, इसके लिए हमने एलसीएम लेना, 2 आ गया एलसीएम, ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर एज इट, इस पे टैग करेगा 2 2 से 4x। अब बेटा यहां तक तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके इनवर्स में, अब x की जगह क्या लिखना है, f इनवर्स y, यहाँ x आ रहा है, सो लिखते हैं x हमारे पास क्या होता है, f इनवर्स y। सो ये 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4, इस पे स्क्वायर रूट है, इस पे नहीं है, ओवर 2 इक्वल टू f इनवर्स y। बेटा अब एक चीज नोट करें, इनवर्स भी आ चुका है, लेकिन वेरिएबल क्वेश्चन में x था, इधर y आ रहा है, सो आप इंटरचेंज करेंगे, किससे इंटरचेंज, यू रिप्लेस y बाय x। अब जहां जहां y है आप चेंज कर रहे हैं उसको x के साथ, सो देखते हैं, लेट्स सी, ये 2 एज इट, ये y x से इंटरचेंज, ये माइनस 3 एज इट, ओवर 2 एज इट, ये बाय 4 एज इट, f इनवर्स x। बेटा इनवर्स आ गया, इसको लॉक करते हैं, ये आंसर है। आधा क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ, आधा अभी बाकी है। हाफ पार्ट मींस उसने 2 इंस्ट्रक्शंस दी हैं। नेक्स्ट नाउ फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको बताया ओरिजिनल की डोमेन रेंज फाइंड कर ले, और वो इनवर्स के जो ओरिजिनल की डोमेन है रेंज बन जाएगी, जो रेंज है डोमेन बन जाएगी। सो फर्स्टली हम फिर क्या कर रहे हैं, डोमेन ओरिजिनल फंक्शन की फाइंड कर रहे हैं और रेंज भी ओरिजिनल की फाइंड कर रहे हैं। डोमेन क्या होती है, जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, वो कह रहा है कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, टू इंक्लूड है, तो जब इंक्लूड होता है स्क्वायर ब्रैकेट, अब 2 से बड़े इतने पॉजिटिव नंबर, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव एक्सेस हैं, तो इट्स मीन टू इंक्लूड है ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब तो ये प्लस अनडिफाइंड जाएगा, तो प्लस अनडिफाइंड तो इंक्लूड ही नहीं है। अब फिर साथ में हमने क्या करना है बेटा, रेंज। रेंज कैसे आती है, ये जो वैल्यू है ना आपने कसम में पुट करनी है, इधर ही रफ वर्क करते हैं, थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, ये 2 इधर पुट करेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 11, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 4 और 16 प्लस 11, ये आ जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 11, इनको ऐड करते हैं तो 19 माइनस 16 3 आ गया, क्या आ गया 3। अब बेटा 3 इंक्लूड होगा, रेंज क्या आएगी 3, और ये नंबर क्योंकि इंक्लूड था, इसको पुट करने से जो रेंज में नंबर है वो भी इंक्लूड होगा 3। अब कहां तक चलना है हमने, ये एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा। 2 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, 3 4 5 इस तरह पुट करते जाएंगे, ये अप टू प्लस अनडिफाइंड तक जाएगी हमारी रेंज। ठीक है, ये अनडिफाइंड इंक्लूड नहीं होता, बट हमें तो इनवर्स की डोमेन रेंज फाइंड करनी है। हाउ वी फाइंड, सो जो ओरिजिनल की डोमेन है वो रेंज बन जाती है, क्या बन जाती है, रेंज इनवर्स की। रेंज एफ इनवर्स एक्स हो जाएगी 2 प्लस अनडिफाइंड, और डोमेन क्या हो जाएगी फिर, शाबाश 3 2 प्लस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड दोनों इंक्लूड नहीं है, सो इसको डिफरेंट कलर से मेंशन करते हैं जी। 2 इंक्लूड है तो इधर 3 भी इंक्लूड होगा। सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा इजी, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। सो बी फर्स्ट 3 मैंने करवाए, एक और आपके लिए पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, रिमेनिंग आप खुद करेंगे।
सो क्लास आपको पता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ हमें फाइंड करनी है दो चीजें, एक इनवर्स फाइंड करना है और सेकंड डोमेन एंड रेंज। हाउ वी फाइंड इनवर्स? अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है आपको तीन बातें याद रखनी, कहते हैं तीन। पहली बात आपने लेट करना है, क्या करना है? लेट करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, लेट क्या करेंगे? यस, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेट करना है, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ही बात है। सेकंड आपने इनवर्स इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें इनवर्स ये f इधर आके f इनवर्स है और ये इधर y हो जाएगा, x आ गया। इस पे आपने बॉक्स बनाना है, ये मैजिक बॉक्स बड़ी काम की चीज है। सो नेक्स्ट बेटा आपने क्वेश्चन को अब दोबारा ठीक करना है। क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे y और -3 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर -5। अब बेटा इसके बाद आपने क्या करना है? x को एक साइड पे रखना है, रिमेनिंग वैल्यूज को एक साइड पे। अब सारी वैल्यूज शिफ्ट करते हैं, ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। सो y प्लस 5 इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर। ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इधर आ गया x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब बेटा आपको आइडिया होना चाहिए, नेगेटिव साइन नीचे नहीं लिखते ऊपर लिख देंगे। सो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देते हैं y प्लस 5/3। स्केयर से हमारी बनती नहीं है, स्केयर को हटाना है तो स्केयर रूट को लाना है। तो एक वर्डिंग आप लिखते होते हैं बड़ी अच्छी सी, वो लिखते हैं फिर से, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो लिखते हैं वो वर्डिंग, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। सो इधर भी और उधर भी हम स्केयर रूट लगाएंगे। ये और इनसाइड वो टर्म्स एज है माइनस y प्लस 5/3 इधर x प्लस 4 होल स्क्वायर। जब इधर ये कटेंगे दो साइन आएंगे प्लस माइनस, गॉट इट? माइनस y प्लस 5/3, ये 5 है इक्वल टू x प्लस 4। अब बेटा इसके साथ आपने डिसाइड करना है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बताती है कौन सा साइन टेक करना है। y ये नेगेटिव साइन है, आपको थोड़ा सा बोर्ड कर दूं, 4 के साथ नेगेटिव आ रहा है तो यहां से हम स्क्वायर रूट वाला पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव क्योंकि कंडीशन कह रही है x लेस देन -4 है। सो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव साइन आ रहा है, एज इट, ये एज इट, और ये भी है। इधर से हमने किसको गुड बाय कह दिया? पॉजिटिव को। अब बेटा नेक्स्ट x को सेपरेट करना है, ये +4 इधर आ गया -4 माइनस स्क्वायर रूट माइनस इनटू y प्लस 5/3 इधर बच गया x। अब बोझो तो जानो x क्या है, ये मैंने इसलिए बॉक्स में लिखा हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, ये इनवर्स है, इसके लिए तो हाफ क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। सो हम लिखते हैं सिंस x इक्वल टू f इनवर्स y, ये -4 एज इट माइनस स्क्वायर रूट माइनस y प्लस 5/3 एज इट। अब x की जगह तो हम लिख रहे हैं भाई क्या? f इनवर्स y। यहां आगे एक बात आपने फिर रुकना है और सोचना है, क्वेश्चन तो x में इधर y आ रहे हैं तो इंटरचेंज करना है, रिप्लेस करना है आपने किसको किससे। अभी लिखते हैं इंटरचेंजिंग y बाय x। भाई जहां जहां y हम x रिप्लेस कर रहे हैं, सो बेटा इट्स मीन कुछ वैल्यूज एज इट ही आएंगी। कौन कौन सी आ रही हैं एज इट? ये -4 एज इट, ये माइनस स्क्वायर रूट माइनस, अब ये y की जगह आ गया x, ये 5 है एज इट, ये 3 है एज इट, ये f इनवर्स y की जगह आ गया x, ये ले फुलफिल होगी कंडीशन। चलें इसको लॉग करते हैं, ये इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हमें तो कहा गया डोमेन रेंज,
डोमेन रेंज फाइंड करनी इनवर्स की, हम क्या करते हैं ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करते हैं। सो डोमेन एफ ऑफ एक्स रेंज एफ ऑफ एक्स, आपको तो डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। अच्छा डोमेन क्या होती है जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कह रहा है -4 से सारी लेस वैल्यूज आपने रिप्लेस करनी है। तो -4 -5 -6, ये देखें नेगेटिव अनडिफाइंड है, इधर पॉजिटिव होता है 0 1 2 प्लस अनडिफाइंड, इधर नेगेटिव अनडिफाइंड। सो डोमेन हमारी माइनस अनडिफाइंड, और ये देखें स्लैश अगर लगी होती तो 4 इंक्लूड तब नहीं, अनडिफाइंड के साथ तो लगाना ही नहीं है, फिर -4 के साथ भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रेंज, ये वैल्यू आप पुट करें क्वेश्चन में, -4 पुट करते हैं इधर, तो -3 x जगह -4 + 4 होल स्क्वायर -5 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 -5 तो रेंज क्या आ रही -5। अब बेटा -4 पुट किया तो इसको सिंपलीफाई करके -5 ऐसे लेस नंबर आते जाएंगे, कहां तक आएंगे माइनस अनडिफाइंड तक, तो माइनस अनडिफाइंड से -5 ये रेंज होगी। लेकिन ये तो ओरिजिनल फंक्शन की, हमें तो रिवर्स की चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे। अब ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी, रेंज f इनवर्स x, ये डोमेन बन जाएगी डोमेन f इनवर्स x। मेरे पास स्पेस कम है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। सो ये आ गई हमारे पास माइनस अनडिफाइंड से -4 माइनस अनडिफाइंड से -4, ठीक है। सो क्लास ये थे इनवर्स के क्वेश्चन, आपने देखा कितने इंटरेस्टिंग थे, आपने बस एक लॉजिक अंडरस्टैंड किया, रिमेनिंग काम वैसे का वैसे ही इजी। सो क्लास इसी के साथ मुझे पे इजाजत। फिर एक बात रिमेनिंग आपको ये मैंने 6 किया, 4 और 5 आपने करने जस्ट 2 पार्ट्स, वो भी सिमिलर है। सो मैंने कहा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने आपको छोड़े। कोई मुश्किल नहीं, अगर मुश्किल हो तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस को देखना है, इन्हीं पार्ट्स को देखना है, गो थ्रू करना है, कैसे मैंने स्टेप को फॉलो अप्स करवाया गया वैसे ही आपने करना है। सो क्लास इसी के साथ मुझे आकिब रजा को दे इजाजत, इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।